फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुदेश नागर ब्लॉग्स। और बताइए कैसे हो। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और आज तारीख है 22 जुलाई और कल है 30। तो हम माँ बेटी कर रहे हैं 30 की तैयारी। तो यहाँ पे मैं कीप लेके बैठी हुई हूँ निष्ठा के और अपने मेहंदी लगाऊंगी। तो मुझ पर ज़्यादा मेहंदी लगानी नहीं आती है, जैसी भी लग पाएगी वो मैं लगाऊंगी। और सबसे पहले मैं लगाऊंगी निष्ठा के मेहंदी, उसके बाद फिर मैं अपने मेहंदी लगाऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मैडम जी के मेहंदी और मुझ पे डिज़ाइन नहीं आता है कुछ भी बनाना कि कैसे बनाते हैं। तो मुझे जो समझ में आ रहा था उस टाइम और वैसे ही बना रही थी। और मिश्का अभी नहीं समझती है ऐसा कुछ भी कि गंदा डिज़ाइन है, अच्छा डिज़ाइन है। तो खुश हो जाती है, बस मेहंदी लगनी चाहिए उसके। तो बस यहाँ पे वो मेहंदी लगवा रही है और सोच रही है कि मम्मी कितनी परफेक्ट है मेहंदी लगाने में, लेकिन मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ, मुझ पे बिल्कुल मेहंदी लगानी नहीं आती है। तो यहाँ पे बस इस तरीके का कुछ डिज़ाइन है जो मैं बना रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके का मैं डिज़ाइन बनाऊँ। तो जो मुझे समझ में आ रहा था मैं उस तरीके से बना रही थी और पता नहीं क्या निकल के आएगा, वो आप आगे देखना। कौन सा डिज़ाइन बनाऊं, क्योंकि कीप चलानी ही नहीं आती है। तो फिर मैं ऐसे ही बस हल्की फुल्की सी मेहंदी लगा ली है। तो चलिए अब मिलते हैं सुबह। डिज़ाइन बनाया है घर पे नाम लिखाएंगे। चलिए सुबह मिलते हैं अब। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मैंने पहना है ये रेड सूट। तो मैं पहले साड़ी पहनने वाली थी, लेकिन साड़ी पहन के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, मैं काम नहीं कर पाऊंगी साड़ी की वजह से। तो इस वजह से फिर मैंने ये रेड सूट पहन लिया। बहुत अच्छा सूट है, पैंट के साथ मैंने सिलवाया है। पहली बार ये सूट सिलवाया था पैंट वाला, तो मुझे तब से पैंट बहुत पसंद है सूट के साथ और ये सूट बहुत प्यारा लगता है। इसे कभी भी पहन लो, मुझे बहुत पसंद आता है। बिल्कुल रेड वाला कलर है। तो जो साड़ी मैं पहनने वाली थी वो थी ग्रीन, लेकिन साड़ी पहन के दिक्कत हो जाती बहुत ज़्यादा। ऊपर से आप गर्मी देख रहे हो कि कितनी गर्मी है। पंखा मैंने ऑफ कर रखा है कि आपसे बात नहीं कर पाऊंगी इस वजह से। और आप सभी को मेरी साइड से तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा हो गया है। दोपहर में मैं कचौरी बनाऊंगी। शाम को कचौरी इसलिए नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, क्योंकि फिर शाम को अब ज्यादा इतना घूमना फिरना भी नहीं है। तो ऑयली खाना है, दिक्कत करता है, तो इसलिए मैं दोपहर में बनाऊंगी जिससे कि सब लोग अच्छे से खा ले। और फिर शाम को कुछ हल्की फुल्की सब्जी रोटी बना दूंगी। तो बाकी तैयारी मेरी हो चुकी है, आप देख रहे हो मुझे आ रहे हैं पसीने। तो बस मुझे खुद को तैयार करना है, अपने निष्ठा को रेडी करना है। तो चलिए होते हैं पहले 30 के लिए तैयार, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में।
यहाँ पे हम मम्मी बेटी हो गए हैं तैयार और अब हम बनाएंगे दोपहर का खाना। और मिष्का खुश हो रही है बहुत ज़्यादा। तो कुछ इस तरीके से मेरा लुक है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और सूट बताना कैसा लगा आप सबको। और कचौरी की लगभग तैयारी कर ली है। ये है हरे धनिए की चटनी और पिट्ठी भी बना के रख ली है कचौरी बनाने के लिए। तो बहुत इजी सी रेसिपी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे फिर मैं बेल रही हूँ कचौरी। और कुछ कचौरियाँ मैंने पहले भी बना के रख ली है 3-4 और फटाफट बना रही हूँ। तो सभी आ गए हैं खाने के लिए। मेरे हस्बैंड भी फैक्ट्री पर थे, वो भी अभी आए हैं। तो बस यहाँ पे कचौरी बन जाएंगी फटाफट से और हम सब इंजॉय करेंगे। और मैं थोड़ा सा कचौरी बनाने में आलस करती हूँ, मतलब थोड़ी हैवी हो जाती है, ज़्यादा ऑयली रहती है। तो मैं थोड़ा कम बनाती हूँ ऐसी चीज़ें। तो मेरे घर पे जब कचौरी बनती है तो सभी बहुत खुश होते हैं। और टूटू को तो बहुत ज़्यादा पसंद है कचौरी, लेकिन थोड़े से मैं फिर भी अवॉइड करती हूँ ऑयली चीज़ें बनाना। आप मेरे व्लॉग में देखते होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें खा लेनी चाहिए, कोई बुराई नहीं होती। और रोज़ नहीं बनानी चाहिए, रोज़ मतलब दूसरे तीसरे दिन नहीं बनानी चाहिए, महीने 15 दिन में कभी कभी इस तरीके की चीज़ें बना लेनी चाहिए। जी बोल दो सबसे खाने के लिए। तो ऐसा बोल रहे हो जैसे जबरदस्ती बुलवाया हो है। ये चाय मेरी बन रही है 6 बजे के बाद की, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और फिर उठी तो फिर चाय पीने का मन किया, तो फिर मैंने चाय बना ली। आ जाइए आप लोग भी चाय पीने के लिए। अब ये शाम का टाइम हो गया है, मैं आई हूँ चाय पी के और सो गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बाहर तो कहीं जाना है नहीं। ऐसे नहीं है कि हमारे यहाँ पे झूला नहीं पड़ती है शादरा में, कई जगह पे प्रोग्राम होता है, पार्क में भी झूला पड़ती है और भी कई जगह पे झूला पड़ती है। लेकिन इस बार थोड़े कोरोना की वजह से किसी ने भी यहाँ पे ऐसा कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया है, सब अपने घरों में थे। और अगर मैं जाना चाहती तो मैं पार्क में बच्चों को ले जा सकती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की है और मैं ऐसा रिस्क नहीं चाहती अपने बच्चों के साथ कि उनको कोई दिक्कत हो बाहर कोरोना की वजह से। तो इस वजह से हमने घर में ही सेलिब्रेट किया था। और दोपहर में बनाई थी कचौरी, और कचौरी अभी बची हुई है थोड़ी सी, लेकिन मैं शाम को बनाऊंगी सब्जी। और सब्जी मैं बनाऊंगी मटर पनीर की सब्जी, रोटी। तो सिंपल जो है वो शाम का खाना रहेगा। और अब तो तीज उस हिसाब से नहीं मनती है। बचपन के टाइम पर हम अपने नए कपड़े पहनते थे और पूरा दिन झूला झूलते थे सभी गली मोहल्ले में, और खूब अच्छे से सेलिब्रेट होती थी। लेकिन अब तीज उस हिसाब से नहीं मनती है। और नेल पेंट मैंने कुछ इस तरीके से लगाई थी, जैसे मेरे मतलब आज सूट में गोल्डन कढ़ाई ज्यादा है, तो उसी हिसाब से मैंने अपने हाथों में नेल पेंट गोल्डन वाला नेल पेंट लगाया था। और इस उंगली में लगाया था मेहरून कलर का। तो मेरे पास रेड कलर की नेल पेंट हो गई है खत्म। और चलिए आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और अपने दोस्तों को भी जरूर दिखाना। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकॉन के साथ, और आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।